सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय परिच्छेद 160 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देवी भागवत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत इस परिच्छेद में निशुंभ वध का वर्णन है। सबसे पहले शंखध्वनि माता जगत जननी जगदम्बा को सत सत नमन। बोलो आदि शक्ति माता जगदम्बा की जय। माता का ध्यान। तत्पश्चात हे मां, आप हम भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम बंधुक कांचन निभम रुचिराक्षमालाम पाशांकुशौ च वरदाम निज बाहुदण्डैः बिभ्राणामइन्दु सकलाभरणं तिर्नेत्रम् अर्ध अम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। मैं अर्धनारीश्वर केसरी विग्रह के शरण में निरंतर जाता हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास अंकुश और वरद मुद्रा धारण करने वाले हैं। अर्धचंद्र उनका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। ओम राजोवाच। राजन जन्मेजय, सुनो, आगे मैं बताने जा रहा हूं। राजा वह कहता है कि विचित्रमिदम् आख्यातम् भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यम् रक्तबीजवधाश्रितम् भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुंभो यत कर्म निशुंभाश्चाति कोपनः। भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कार्य किया उसे सुनना चाहता हूँ।
जन्मेजय कहते हैं, राजन मुझे सुनाइए। जन्मेजय राजा ने कहा, हे गुरुदेव जैमिनी ऋषि, मुझे आप आगे की कथा का श्रवण कराइए कि शुंभ और निशुंभ ने क्या किया है, क्या निर्णय लिया, क्या करने के लिए सोचा है। ऋषिरुवाच चकार कोपम अतुलम रक्त बीजे निपातिते शुंभासुरो निशुंभश्चा हते सुवन्नेषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यं आमर्षम् उद्वहन् अभ्यधावन् निशुंभोऽथ मुख्यासुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः संदष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगाम महावीर्यः शुंभोऽपि सो बलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धम् अतीव आसीत् देव्या शुंभनिशुंभयोः सर्वर्षम् अतीवोग्रं मेघयोर्युवर्षतोः चिच्छेदास्ताक्षरांस्ताभ्यां चंडिकासो सरोत्करैः ताडयामाश्चांगेषु शास्त्रौघैर्सुरेश्वरो। ऋषिवर कहते हैं, हे राजन आप आगे सुने, मैं बता रहा हूं। युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ता है। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ऊंट को चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए संकल्प लेकर के निकल आए हैं। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ डटा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वह दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाने लगी। निशिंभो निशितम खड्गम चर्म चादाय सुप्रभाम आताडयन मूर्धिन सिंहम देव्या वाहनमोत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासीमुत्तमम् निशुंभास्यासु चिच्छेद चर्म चाप्य अष्टचंद्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुरः ताम आप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेण अभिमुखागताम् कोपाधमातो निशुंभो अथ शूलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्ये चूर्णयत आविद्याथ गदाम सोऽपि चिक्षेप चंडिकाम प्रति स्वापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वम् आगता।
ततः परशुहस्तं तमायांतं दैत्य पुंगवाम् आहत्य देवी बाणौघैर्पातयत भूतले। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक के समीप पहुंचा और सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण ने निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार को काट डाला और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड करके गिरा दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा। तिलमिलाते हुए उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मार कर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर गदा का प्रहार किया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। इसके अनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते हुए देखा देवी ने, तो बाणों के समूहों से घायल कर उसे धरती पर सुला दिया, धरती पर गिरा दिया। तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुंभो, तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुंभे भीम विक्रमे भ्रातयरतीव संक्रुद्धा प्रायेउ हन्तुम अंबिकाम्। सारथस्थ अस्थ तथाति उग्रैर गृहीत परम आयुधैः भुजैर अष्टभिर तुल्यैर व्याप्य से संभवौ नभा। तमायांतं समालोक्य देवी शंखम वादयत ज्या शब्दम चापि धनुष चकार अतीव दुस्सहम्। पूरयामास ककुभो निज घंटा स्वनेन चा समस्त दैत्य सैन्यानां तेजो वध विधायिना। तथा सिंहो महानादैस्त्याजिते महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैयुदिशो दश। तथा काली समुत्पत्य गगनं क्षमां ताडयत कराभ्यां तन्निनादेन प्राक् स्वानास्ते तिरोहितः। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धाराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। वो बहुत दुखी हो गया, हतोत्साहित हो गया कि मेरा भाई मृत्यु को प्राप्त हो गया। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा भी अत्यंत दुस्सह शब्द घोषायमान किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से
जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। अट्टाट्टहासं शिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैर्सुरास्त्रैषु शुंभा कोपं परमययौ दुरात्ममस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयत्यभिहितं देवैराकाश संस्थितैः शुंभेन आगत्य आसक्तिर्मुक्ता ज्वालाति भीषणा आयन्ति वहिनकूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुंभस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम् निर्घाति निःश्वनो घोरो जितवान् वनीपते शुंभ मुक्तान् क्षरान् देवी शुंभस्तत प्रहितान् क्षरान् चिच्छेद सो शरैरुग्रैः शतशो अथ सहस्रशा ततः सा चंडिका क्रुद्धा शूलेन अभिजघान तम् सा तदा विहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः। इसके बाद शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध आया। बड़ा क्रोध आया शुंभ को। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रहा, खड़ा रहा, अभी आ रही हूं, देखती हूं तेरी कितनी शक्ति है। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो, माता की जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी लूके से दूर हटा दिया। अर्थात माता ने भयंकर उससे दुगनी शक्ति वाली अग्नि ज्वाला पुंज को भेज करके उस शुंभ के द्वारा भेजी हुई अग्नि पुंज को हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा काट दिया, सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई माई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवियों और सज्जनों, 160 परिच्छेद के अंतर्गत
शुंभ का वध इस परिच्छेद में आपने सुना, निशुंभ का वध इस परिच्छेद में आपने सुना, और शुंभ से भयंकर युद्ध के विषय में आप सुन रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आप जरूर सुनें। माता की कृपा मिलेगी, निगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर भाग जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का इंट्रेंस होगा। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भवेत् की भावना का प्रचार और प्रसार होगा। सब्सक्राइब करिए वीडियो को और दूसरों के पास तक भेजिए। दूसरों से भी सब्सक्राइब कराने की कृपा करें। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।